नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। मियां बीवी का झगड़ा जब घर की दहलीज से बाहर आ जाता है तो वो सार्वजनिक तमाशे में तब्दील हो जाता है। पति अगर आईपीएस अफसर हो, डीजी यानी महानिदेशक जैसे ऊंचे ओहदे पर हो, तो घरेलू झगड़ा सियासी रंग में रंगने में भी देर नहीं लगती। फिर यह दलील बेमानी हो जाती है कि यह घरेलू झगड़ा है, क्योंकि पुलिस अफसर अपने घर में भी पुलिस अफसर ही होता है। उसकी हरकतें उसके लिए भी सवाल बन जाती हैं और सरकार के लिए। मध्य प्रदेश में डीजी रैंक के एक पुलिस अफसर पुरुषोत्तम शर्मा की एक हरकत भी अब सवाल बनकर खड़ी। पुरुषोत्तम शर्मा 1986 बैच के आईपीएस अफसर हैं, जो एक वायरल वीडियो में अपनी पत्नी को बुरी तरह पीटते नजर आए। बताया जा रहा है कि यह वीडियो उन्हीं के बेटे ने सोशल मीडिया पर वायरल किया। मारपीट की यह घटना एक दिन पहले भोपाल में हुई। बताया गया कि आईपीएस अफसर पुरुषोत्तम शर्मा की पत्नी को उनके चरित्र पर शक था। पत्नी ने उनको किसी महिला के घर में पकड़ा। वहां काफी तमाशा हुआ, जिसके बाद घर लौटकर पुरुषोत्तम शर्मा ने अपनी पत्नी को जमकर पीटा। वैसे पुरुषोत्तम शर्मा और विवादों का पुराना नाता रहा है। वो पहले भी सरकार और मध्य प्रदेश पुलिस की इज्जत उछाल चुके हैं। याद है, पिछले साल मध्य प्रदेश के इंदौर से हनी ट्रैप का एक मामला सुर्खियों में था। पुरुषोत्तम शर्मा उस वक्त मध्य प्रदेश पुलिस में एसटीएफ के स्पेशल डीजी थे। आरोप लगा कि पुरुषोत्तम शर्मा ने यूपी के गाजियाबाद में एसटीएफ के ऑफिस के नाम पर एक फ्लैट किराए पर ले रखा था। उस फ्लैट के तार भी हनी ट्रैप मामले से जोड़े गए, जिसके बाद मध्य प्रदेश के तब के डीजीपी ने उस फ्लैट का लीज एग्रीमेंट रद्द कर दिया था। पुरुषोत्तम शर्मा तब डीजीपी पर ही भड़क गए थे। उन्होंने इसकी शिकायत मध्य प्रदेश के तब के मुख्यमंत्री कमलनाथ और आईपीएस एसोसिएशन से भी की थी। उस मामले में भी गाज पुरुषोत्तम शर्मा पर ही गिरी थी। उन्होंने एसटीएफ के स्पेशल डीजी पद से उन्हें हटा दिया गया था। बड़ी मुश्किल से मध्य प्रदेश पुलिस उस विवाद से उबरी थी कि एक बार फिर पुरुषोत्तम शर्मा ने अपने ओहदे को शर्मसार कर दिया। नाम पुरुषोत्तम शर्मा। छोड़ मुझे, छोड़। काम मर्यादाहीन। ओहदा आईपीएस अफसर। करतूत पत्नी की पिटाई। ये बंगलानुमा घर मध्य प्रदेश के सीनियर आईपीएस अफसर पुरुषोत्तम शर्मा का है। आज से पहले ये साहब मध्य प्रदेश पुलिस में डायरेक्टर जनरल स्तर के अफसर हुआ करते थे, लेकिन इनकी जो करतूतें कैमरे में कैद हुई हैं, उसे देखकर कोई भी इन्हें सीनियर अफसर मानना तो दूर, एक सभ्य इंसान मानने से भी इनकार कर देगा। इन साहब की शर्मनाक करतूत का पूरा कच्चा चिट्ठा आपको दिखाएं, उससे पहले इनकी हरकतों को ध्यान से देखिए। अपने आप को छुड़ाओ के लिए मारो, पुलिस को बुलाओ। अब जरा इस वीडियो के बारे में समझ लीजिए। इन साहब को तो आप पहचान ही चुके हैं। इनका नाम है पुरुषोत्तम शर्मा और ये मध्य प्रदेश पुलिस के सीनियर आईपीएस अफसर हैं। और ये हैं पुरुषोत्तम शर्मा की पत्नी प्रिया। इसके अलावा वीडियो में दो और लोग नजर आ रहे हैं, जो डीजी साहब की सुरक्षा के लिए 24 घंटे उनके साथ तैनात रहते हैं। इन सब की मौजूदगी में भी डीजी साहब ने अपनी पत्नी को पीटने से जरा भी गुरेज नहीं किया और पत्नी को इस तरह से पीट रहे हैं जैसे पुलिस वाले किसी पेशेवर अपराधी के साथ बर्ताव करते हैं। अपनी पत्नी पर जब आईपीएस अफसर पूरी तरह से हमलावर हो गए, पहले तो उन्होंने पत्नी को फर्श पर गिराकर बुरी तरह से पीटा। इस दौरान मौके पर मौजूद दोनों सुरक्षा कर्मियों ने बीच बचाव की कोशिश भी की, लेकिन पीटने वाला शख्स आईपीएस अफसर है, इसलिए उनकी भी कुछ सीमाएं थी। काफी देर तक पीटने के बाद इस आईपीएस अफसर ने अपनी पत्नी को छोड़ा। पिटाई के दौरान अफसर की पत्नी ने अपना बचाव करना भी चाहा। इस दौरान पुरुषोत्तम के हाथ में कुछ खरोंच आ गए। उनका आरोप है कि पत्नी ने उन्हें कैंची से मारा। कैंची मारी है ना? एक, दो, क्या कर रहे हो बता? किसी के यहाँ बैठने गया
बहरहाल हाथ में मामूली खरोंच देखते ही डीजी साहब का पारा फिर चढ़ गया। इसके बाद तो उन्होंने बाल पकड़कर पत्नी को पीटना शुरू कर दिया। और दूर से बात कर, आजा, दूर से बात कर। उसने देखा भी, जा। मैंने क्या देखा इसको मार के? मेरी बाउंड्री पर तेरी का झटका दी। मारपीट के दौरान पति पत्नी में काफी बहस भी हुई और दोनों ने एक दूसरे को बुरा भला भी कहा। आईपीएस अफसर साहब की दलील है कि घर में एक हिस्सा उनका है और दूसरा हिस्सा उनकी पत्नी का। वो नहीं चाहते कि उनकी पत्नी उनके हिस्से में आए। कमरा मेरा है, वो मेरी बाउंड्री है। मैं फिर कह रहा हूं, एक आईपीएस अफसर का सुरक्षा कर्मियों के सामने अपनी पत्नी को इस तरह से पीटने का वीडियो मध्य प्रदेश में सबसे पहले वायरल हुआ, जिसके बाद यह सवाल भी उठे कि आखिर इस विवाद की जड़ क्या है। आखिर क्यों डीजी रैंक का एक अफसर अपनी पत्नी से इस बुरी तरह से मारपीट कर रहा है? तो इसका जवाब छिपा हुआ है एक और वीडियो में। इस वीडियो में आईपीएस पुरुषोत्तम साहब किसी और के घर में नजर आ रहे हैं। उनके साथ एक महिला भी मौजूद है। पहले हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि पति पत्नी के बीच विवाद की जड़ क्या है। खबरों के मुताबिक आईपीएस अफसर पुरुषोत्तम शर्मा एक महिला के घर पहुंचे थे। आईपीएस महोदय महिला के साथ घर में मौजूद थे। इस दौरान घर की घंटी बजी और जब दरवाजा खुला तो आईपीएस अफसर की पत्नी प्रिया दरवाजे पर खड़ी थी। अपनी पत्नी को यहां देखते ही डीजी साहब की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और उनका पारा चढ़ गया और यहीं पर पति पत्नी में बहस शुरू हो गई। डीजी साहब ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाया कि वो उनका पीछा करती हैं। डीजी साहब और पत्नी के बीच कहासुनी तेज होते ही घर में मौजूद महिला दूसरी ओर चली गई। इसके बाद पुरुषोत्तम और उनकी पत्नी के बीच जमकर बहस हुई। डीजी साहब को पुलिस महकमे में लंबा अनुभव रहा है, इसलिए मौके की नजाकत को समझते हुए उन्होंने इस जगह से रफू चक्कर होना ही बेहतर समझा। हालांकि जब वो घर के दरवाजे तक पहुंच गए तो भी उनकी अपनी पत्नी से बहस खत्म नहीं हुई। डीजी साहब के जाने के बाद उनकी पत्नी प्रिया ने वहां मौजूद महिला से भी कुछ सवाल किए, लेकिन प्रिया अपने पूरे होशो हवास में थी, इसलिए उन्होंने उस महिला से कोई तल्खी नहीं दिखाई। सर तुमसे अकेले में क्यों मिलने आए थे? तुम्हारे घर फैमिली मेंबर्स कहाँ हैं बाकी? वो तो अभी गए हुए हैं तो यही। शो मी योर बेडरूम। डीजी साहब का पारा तो यहीं गर्म हो चुका था। यहां से निकलकर वो सीधे अपने घर पहुंचे और जब पत्नी से उनका सामना हुआ तो साहब अपने आपे से बाहर हो गए और उन्होंने पत्नी की पिटाई शुरू कर दी। इस तरह इस पूरी वारदात को दो तस्वीरों से समझा जा सकता है। पहली तस्वीर उस घर की है जहां डीजी साहब एक महिला के साथ मौजूद थे और उनकी पत्नी वहां पहुंच गई। पत्नी को देखते ही आईपीएस पुरुषोत्तम मौके से रवाना हो गए और घर पहुंचने पर पत्नी की जमकर पिटाई कर दी। शायद डीजी साहब को महिला के घर में पत्नी का पहुंचना पसंद नहीं आया और उसका गुस्सा उन्होंने घर पहुंचने पर निकाला। मध्य प्रदेश पुलिस के एक आला आईपीएस अफसर की शर्मनाक करतूत का वीडियो उनके ही बेटे ने प्रदेश के गृह मंत्री, मुख्य सचिव और डीजीपी को भेजा। इसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। एक आला आईपीएस अफसर की हैवानियत को देखकर मध्य प्रदेश पुलिस और सरकार दोनों के होश उड़ गए। प्रदेश में डीजी रैंक के अफसर की ऐसी शर्मनाक करतूत के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही सरकार फौरन एक्शन में आई। सूबे के मुख्यमंत्री खुद मीडिया के सामने आए और उन्होंने आईपीएस पुरुषोत्तम के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान कर दिया। कार्य मुक्त कर दिया गया है। जिम्मेदारी के पद पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति अगर गैर कानूनी गतिविधियां करता है, कानून अपने हाथ में लेता है, तो वो कोई भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उनको कार्य मुक्त कर दिया है। सरकार को एक्शन में देखकर पुलिस महकमे को भी अपने अफसर के खिलाफ कार्रवाई शुरू करनी पड़ी। पुलिस ने एक टीम आईपीएस पुरुषोत्तम के घर भेजकर उनकी पत्नी का बयान लिया। इसके बाद अब पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई की तैयारी कर रही है। एक नंबर से एक कंप्लेंट आई है कि मैं उनका पुत्र हूं और मेरी मां के साथ में प्रताड़ना हो रही है, इसको देखा जाए।
तो फॉलोअप में हमने अपनी एक पुलिस अधिकारी जो महिला थाने की थाना प्रभारी है उनको मिसेस शर्मा के घर पे भेजा था। पुरुषोत्तम शर्मा जी के, पुरुषोत्तम शर्मा जी की जो वाइफ है मिसेस शर्मा, जिनकी उस वीडियो में पिटाई होते दिखाई दे रही है, वो विक्टिम है। तो उनसे जाकर महिला अधिकारी ने बात की तो उनका ये कहना है कि मैं इसमें कोई कार्रवाई नहीं चाहती हूँ। कुर्सी छीनने और अपने ही विभाग की सख्त कार्रवाई की तलवार लटकने के बाद डीजी साहब के होश कुछ ठिकाने आए। इसके बाद उन्हें मीडिया के सामने आकर बयान देना पड़ा, लेकिन उनका बयान भी उतना ही शर्मनाक था जितनी उनकी करतूत। मीडिया के कैमरे के सामने अपनी गलती मानने के बजाय वो अपनी पत्नी से पैसों का हिसाब किताब मांगने लगे और पत्नी को ही बुरा भला कहना शुरू कर दिया। क्या कोई पत्नी 12 साल से इतने अच्छी हालात में रहती, जिसने कई विदेश यात्राएं की हों, जिसने पूरा का पूरा मेरी धन संपत्ति का आधा हिस्सा ले लिया हो, जिसके पास बहुत सारा जो है कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर हो, गाड़ियां हैं, ऐश्वर्य है, वो रह लेती। पुरुषोत्तम और उनकी पत्नी के बीच विवादों का इतिहास काफी पुराना है। 2008 में भी पति पत्नी के बीच मारपीट का मामला सामने आया था। हालांकि उस वक्त आरोप प्रत्यारोप ही लगे थे, लेकिन इस बार आईपीएस अफसर की करतूत कैमरे में कैद हो गई, जिससे उनकी मुश्किल बढ़ गई है। पुरुषोत्तम शर्मा के खिलाफ उनकी पत्नी ने अब तक लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई है। उन्हें अपने किए का कोई अफसोस भी नहीं है, कम से कम उनके बयान से तो यही लगता है। वैसे एक बयान आज सीबीआई को भी जारी करना पड़ गया। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की जांच कर रही सीबीआई पर दबाव बढ़ गया था कि वो सुशांत की मौत का सच बताए। ईडी, एनसीबी और सीबीआई के त्रिकोण में फंसे इस मामले की जांच पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्या सुशांत की मौत की पहेली ड्रग्स के जाल में उलझ गई है? ये सब बताएंगे एक ब्रेक के बाद। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच बैंक खातों से शुरू हुई थी, जो फिल्म इंडस्ट्री और ड्रग्स के मकड़जाल में ऐसी उलझी कि सुलझने का नाम नहीं ले रही। पिछले 1 महीने से पूरी जांच इसी बात पर आकर अटक गई कि मुंबई में कौन सी हीरोइन किसके जरिए कौन से ड्रग्स पेडलर के संपर्क में थी। रिया चक्रवर्ती से यह सिलसिला शुरू हुआ था। अब जांच के लपेटे में दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत सब आ चुकी। एनसीबी इनसे पूछताछ कर चुकी है। अब इनके 3 साल के बैंक खाते खंगालने जा रही है ताकि ड्रग्स की खरीद फरोख्त के बारे में इनके सच और झूठ का पता लगाया जा सके। ड्रग्स के इसी मकड़जाल में करण जौहर के साथ काम कर चुके क्षितिज प्रसाद भी फंसे, जिनका सुशांत और रिया के साथ कोई सीधा कनेक्शन अब तक सामने नहीं आया। खबर है कि क्षितिज को रिमांड में लेकर एनसीबी के अधिकारी फिल्मी दुनिया से जुड़े कम से कम 7 और बड़े लोगों को पूछताछ के लिए बुला सकते हैं। उनमें सुशांत या फिर रिया के साथ किसी का कोई नाता रहा है या नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं पता। जिस ईडी की जांच में रिया चक्रवर्ती, उसके भाई शौविक और दूसरे लोगों का ड्रग्स नेटवर्क सामने आया था, वो भी अब बैकसीट। ईडी की जांच में सुशांत के खातों से 15 करोड़ के हेरफेर के बारे में कोई सबूत मिला या नहीं, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं। सुशांत की मौत के पीछे उनके पिता ने 15 करोड़ का गबन ही असली मकसद बताया था। रिया और उनके परिवार पर यही आरोप था। अब रिया और शौविक ड्रग्स खरीदने और बेचने के मामले में जेल में, और सुशांत के प्रशंसक और उनके परिवार के लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने सीबीआई जांच की मांग करने वाली लड़ाई किस मकसद से लड़ी थी। वो अब सोशल मीडिया पर फिर से मुहिम चला रहे हैं कि उन्हें तो बस सुशांत की मौत का सच जानना है। 2 दिन पहले तो सुशांत के पिता के वकील ने आरोप भी लगा दिया कि सुशांत की मौत की जांच को ड्रग्स रैकेट की अंधेरी गली में पहुंचा दिया गया। वैसे पिछले हफ्ते चर्चा थी कि सीबीआई और एम्स की फोरेंसिक टीम जल्द ही सुशांत की मौत के बारे में किसी नतीजे पर पहुंच सकती। सुशांत की विसरा जांच में एम्स की फोरेंसिक टीम को क्या मिला? सुशांत की मौत की जांच करने वाली सीबीआई की जो टीम मुंबई गई थी, वो सच्चाई के कितने करीब पहुंची? ये जानने के लिए बेचैन सुशांत के समर्थकों ने सवाल उठाने शुरू किए तो सीबीआई की तरफ से छोटा सा बयान आया। सीबीआई ने बताया कि जांच अभी जारी है और सुशांत की मौत में आत्महत्या से लेकर हत्या की आशंका जैसे हर पहलू पर सीबीआई की नजर बनी हुई। और उलझी फिल्म इंडस्ट्री की ड्रग्स लीला।
कुछ और सितारों पर लटकी ड्रग्स कांड की तलवार। जांच के घेरे में कई टीवी कलाकारों के नाम। एनसीबी की लिस्ट में 7 बड़े एक्टर और प्रोड्यूसर। फिल्म इंडस्ट्री के ड्रग्स कांड में नए नए किरदारों की एंट्री का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर जैसे बड़े स्टारों से पहले दौर की पूछताछ के बाद एनसीबी ने यह साफ कर दिया है कि फिलहाल किसी को क्लीन चिट नहीं दी गई है, जिससे यह भी तय है कि अभी इन अभिनेत्रियों को फिर से एनसीबी का सामना करना पड़ सकता है। फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स कनेक्शन को बेनकाब करने के लिए एनसीबी ने पूरा जोर लगा दिया है। एनसीबी के महानिदेशक राकेश अस्थाना बारीकी से इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और अपने अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। इस पूरे मामले में एनसीबी की तैयारी बॉलीवुड में ड्रग्स का सेवन करने वालों को न केवल नकेल कसने की है, बल्कि बड़े ड्रग्स कारोबारियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की भी है। दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर समेत इस मामले से जुड़े जितने लोगों से एनसीबी अब तक पूछताछ कर चुकी है, उससे कई नए और सनसनीखेज सच सामने आए हैं। न्यूज़ 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अब फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े नाम एनसीबी के राडार पर आ चुके हैं। न्यूज़ 18 को मिली जानकारी के मुताबिक अब तक हुई पूछताछ के बाद एनसीबी के राडार पर 7 बड़े अभिनेताओं का नाम आ चुका है। इसके अलावा कई फिल्म निर्माताओं पर भी एनसीबी शिकंजा कसने जा रही है। एनसीबी इन सभी से जल्द पूछताछ कर सकती है। फिल्म इंडस्ट्री में नशे का बोलबाला कितना है और इसके तार कहां-कहां तक फैले हुए हैं, इसका पता लगाने के लिए अब दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, रकुल प्रीत समेत इस मामले में जिन जिन लोगों से पूछताछ हुई है, उनके और गहराई से जांच की तैयारी हो रही है। इसके लिए एनसीबी उनके बीते हुए कल की भी परतें उखाड़ने में लग चुकी है। इस सिलसिले में एनसीबी ने मुंबई के कई ड्रग्स पेडलर को गिरफ्तार कर उनका बयान दर्ज किया है। इस वक्त 20 बड़े ड्रग्स पेडलर एनसीबी के निशाने पर हैं। इसके साथ ही एनसीबी ने दीपिका, सारा और श्रद्धा समेत कई लोगों का फोन भी जब्त कर लिया है। इन सभी के फोन का डेटा अब एनसीबी खंगालेगी। सभी फोन के 2017 से लेकर 2020 तक के व्हाट्सएप चैट, जिसके बाद इन सितारों की फोन डिटेल और ड्रग्स पेडलर्स के बयानों को मिलाया जाएगा। साथ ही दीपिका, सारा और श्रद्धा के 3 साल के बैंक डिटेल की भी जांच की जाएगी। एनसीबी का मानना है कि जितने भी अभिनेत्रियों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, वो जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं। जो भी सवाल एनसीबी उनसे पूछ रही है, उसका जवाब वो ठीक से नहीं दे रही हैं। एनसीबी सूत्रों का यह भी कहना है कि अभिनेत्री सिर्फ उतना ही बोल रही हैं जितना उनके वकील ने उन्हें बोलने की सलाह दी है। यही वजह है कि एनसीबी अब सभी अभिनेत्रियों के फोन डिटेल्स और बैंक डिटेल्स खंगाल रही है। दीपिका और श्रद्धा जैसी बड़ी अभिनेत्रियों के अलावा एनसीबी धर्मा प्रोडक्शन से जुड़े क्षितिज प्रसाद को गिरफ्तार कर उनसे भी पूछताछ कर रही है। क्षितिज को एनसीबी ने अदालत में पेश कर 3 अक्टूबर तक रिमांड में ले लिया है। एनसीबी को शक है कि क्षितिज कई बड़े नामों से पर्दा उठा सकता है, लेकिन क्षितिज के वकील सतीश मान शिंदे ने इस बीच एनसीबी पर बड़ा आरोप लगा दिया। सतीश मान शिंदे का आरोप है कि एनसीबी क्षितिज के साथ मारपीट और 3rd डिग्री का इस्तेमाल कर रही है। यही नहीं, सतीश ने यह भी आरोप लगाया है कि एनसीबी क्षितिज पर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े 6 लोगों का नाम ड्रग्स मामले में लेने का दबाव बना रही है। सतीश मान शिंदे का आरोप है कि एनसीबी के अफसर समीर वानखेड़े ने क्षितिज पर लिखे लिखाए बयान पर दस्तखत करने का दबाव बनाया है। हालांकि क्षितिज के एनसीबी के चंगुल में आने के बाद धर्मा प्रोडक्शंस उनसे किनारा करने में लगा है, लेकिन क्षितिज के वकील सतीश मान शिंदे ने एनसीबी पर ऐसा आरोप लगाया है जो जांच से जुड़े कई अफसरों पर ही सवाल खड़ा कर रहा है। सतीश मान शिंदे ने क्षितिज के हवाले से कहा है, क्षितिज से पूछताछ के दौरान एनसीबी के अधिकारियों ने क्षितिज पर दबाव बनाया कि वो करण जौहर, सोमेल मिश्रा, राखी, अपूर्वा, नीरज और राहिल के खिलाफ बयान दे कि ये सभी ड्रग्स लेते हैं। अगर क्षितिज ये बयान देते हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा।
लेकिन क्षितिज और उनके वकील सतीश मान शिंदे की तरफ से लगाए गए ये आरोप कोर्ट में धरे के धरे रह गए। कोर्ट ने कहा कि क्षितिज के साथ टॉर्चर की ना तो कोई शिकायत मिली है और ना ही सबूत मिले हैं। वो हमसे कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। तो उनका कहना है आप लोगों ने फ्रेम किया, उनको मारा पीटा है। अभी क्या हर कोई रिट्रैक्शन देता है, उसमें कोई नई बात नहीं है। हर आरोपी रिट्रैक्शन देता है और ये गलत इल्जाम है। इल्जाम गलत है, इसलिए तो जज ने 3 तारीख तक कस्टडी दिया है। क्षितिज की ओर से लगाए गए इन आरोपों से एनसीबी साफ इनकार कर रही है। एनसीबी का कहना है कि क्षितिज जांच में सहयोग नहीं कर रहा है और उसके बयान भी सबूतों से मेल नहीं खा रहे हैं, जिससे ये भी जाहिर होता है कि क्षितिज बहुत से मामलों में झूठा बयान दे रहा है। एनसीबी ने क्षितिज के आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि एनसीबी के कामकाज के तरीके पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। We are a very professional agency. We do not believe in all such things. So you completely आरोप लगा रहे सर। They're also saying that those things were not ganja or cigarette butts. How do you see that? Again, I'm repeating, we are a very professional agency. क्षितिज के जरिए एनसीबी ड्रग्स मामले में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े नामों तक पहुंचना चाहती है। साथ ही उसकी कोशिश करण जौहर के घर में हुई उस पार्टी का सच भी जानना है, जिसके बारे में यह दावा किया जा रहा है कि उसमें ड्रग्स का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि करण जौहर ने एक बयान जारी कर कहा है कि उनके घर में हुई पार्टी में ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं हुआ था।